डीपीएमआई दरभंगा ने फर्स्ट एड सीपीआर एंड एएडी की शुरू की 2 दिवसीय की ट्रेनिंग। मुंबई के डॉक्टरों ने डीपीएमआई के छात्रों की खूब सराहना। बताते चले 2 दिवसीय इस ट्रेनिंग में किस तरीके से हृदयघात यानी हार्ट अटैक जब पहली बार किसी पेशेंट को आता है तो फर्स्ट अटेंड किस तरीके से करना चाहिए जब तक कोई मेडिकल सुविधा ना पहुंचे। साथ ही साथ अगर कभी किसी को इंजरी हो जाए तो खून की रोकाव के लिए क्या क्या ज़रूरतमंद काम होता है पहली स्थिति में, वो यहाँ के डीपीएमआई के छात्रों को दिया गया ट्रेनिंग। खास बात पता चले 2 दिवसीय इस ट्रेनिंग में जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, यानी अगर कोई दुर्घटना होती है और उस समय कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं होता तो किस तरीके से उसकी जान बचानी है। उसका जैसे कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको किस तरीके से बचाना है, मुंह से मुंह सांस दे करके, तमाम चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई। लगातार 4 वर्षों से डीपीएमआई के छात्रों को डॉक्टर अजय सावंत अपने सहयोगी मिस्टर संतोष के साथ यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग देते हैं। खास बात पता चले आज चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक कुमार सीओ थे, जो स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के सीओ हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी और बहादुरपुर बुनियादी केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार भी मौजूद थे इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग में। और क्या कहना था यहाँ पे डॉक्टर सावंत किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग से किस तरीके से फ़ायदा होता है छात्रों को जब ये रियल फील्ड में जाते हैं। ना पहुंचे तो किसी की जान चली जाती है, पर अगर आप सीपीआर तरीका जानते हो तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हो। सी यानी कार्डियो यानी दिल, पी का मतलब होता है पल्मोनरी यानी फेफड़े, आर का मतलब होता है रिससिटेशन यानी फिर से शुरू करना। देखो तो अगर दिल का दौरा पड़ कई बड़े अस्पताल भी, जो एयरपोर्ट यहाँ बन गया उसके बाद कई बड़े अस्पताल जिसे 5 स्टार अस्पताल कहते हैं वो भी दरभंगा में आने वाले। बाइक एक्सीडेंट हुआ है, काफी खून जाता है, अभी ऐसे रखा है, वो खून कहाँ जाएगा? नीचे मतलब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और इसकी डेथ किस वजह से होगी? उसका खून कहाँ गया है? विंड पाइप। कहाँ गया है? आदमी को मिर्गी आती है, ओके, मिर्गी आने के बाद बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के मुंह में क्या होता है? पूरा होता है ना, वो कहाँ जाता है? विंड पाइप क्या हो जाती है? चोक हो जाती है। क्या हो जाती है? इसके लिए आपने जो बोला ना, पहले से आप बोल रहे थे एयरवे एयरवे एयरवे, इम्पोर्टेंस है, लेकिन कब इम्पोर्टेंस है? सेकंड है, पहला आपको ब्रीथिंग देखनी है। क्या देखनी है? जिस तरह से माहौल बदल रहा है, हार्ट अटैक ये आम हो चुका है और दिल के दौरे में आदमी आपके सामने बेहोश हो जाता है, तो उस वक्त आपकी दिल की धड़कन और सांस बंद हो जाती है। तो उस वक्त अगर आप CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीने पे दबाना और मुंह से मुंह लगा के सांस देना, अगर ये स्किल जानते हो तो आप उस आदमी की जान बचा सकते हो। तो हम लोग हर साल ये यहाँ पे दिसंबर के महीने में ये प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा 4था प्रोग्राम है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीपीएम का, जिन्होंने अच्छी तरह से माहौल को किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं कि रूरल एरिया में है, गाँव में हो, तो वहाँ पर अगर आप CPR जानते हो तो आप किसी भी इंसान की जान बचा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि बेहोश होने के बाद आदमी की जो ज़बान है वो पीछे गिरती है, यानी सांस मार्ग ब्लॉक हो जाता है। तो उस समय उस इंसान को एक करवट पे रखना है। एक करवट पे रखने से, इसे हम लोग कहते हैं रिकवरी पोजीशन से, उसकी ज़बान एक साइड पे हो जाती है और उसका सांस मार्ग खुल जाता है। तो एम्बुलेंस में या कहीं पे भी इस तरह से लेके जाओगे तो उस इंसान की जान बच जाती है। और तीसरी चीज़ है कि सड़क पे जितने भी दुर्घटना होती है तो खून के बहने की वजह से आदमी की डेथ हो जाती है, तो उस समय खून के बहाव को कैसे रोकना है, इसका भी स्किल हम लोग इनको 2 दिन की ट्रेनिंग में पढ़ाने वाले। सर, आपने हार्ट डिजीज़ की बात कही, तो बच्चों को क्या अगर फर्स्ट एड में जिस तरीके से आपने बोला CPR का, कोई ऐसी कोई मेडिसिन भी होती है जब बच्चे किसी हॉस्पिटल में हो तो तुरंत उस समय दिया जा सके? नहीं, कैसा है बेटा कि बेसिकली हम लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं उसे एडल्ट CPR कहते हैं। यानी ये CPR 14 साल के ऊपर के आदमी या इंसान में लागू होता है। 14 साल के अंदर का जो होता है, बच्चों इन्फेंट होते हैं, उनके 2 उंगली से चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। अब बच्चों में 1 हाथ से देते हैं। टेक्निक अलग है, स्किल अलग है, तो अलग ही हो जाते हैं। और जैसे कहा कि बच्चों में मेन है अभी जो खान पान हम दे रहे हैं, कि बच्चों में भी आपने सुना होगा कि 22-23 साल के लड़के को क्यों अटैक आता है,
कि हम लोग जो खा रहे हैं उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि माँ हो, भाई हो या पिताजी हो, कि बच्चों को जो फास्ट फूड है, यानी हम लोग जो लेज़ है, कुरकुरे है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कृपा करके कम हफ्ते में एक या महीने में एक बार दे, बार बार ना दे, क्योंकि वो देने से सोडियम कंटेंट ज़्यादा है और उनमें आप ही अपने बच्चों की सेहत को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जितने भी बुजुर्ग है या जो भी है, जो घर का खाना है वही आपका अच्छा फूड होता है। सर, बच्चों को जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे, कुछ प्रश्नों का जवाब वो दे रहे थे आपके, तो कितना तैयार है DPMI के बच्चे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं जिसे कहा इनके बच्चे टॉप लेवल के होते हैं, हमेशा जो भी पढ़ाते हैं उनको नॉलेज बहुत अच्छा है। और मैंने जो प्री टेस्ट लिए थे उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके जो पढ़ाई हो रही है वो अपडेट है, अप टू द लेवल है, और उम्मीद करता हूँ कि यही बच्चे आगे ज़िंदगी में जो भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेंगे और डेवलप करेंगे। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर अजय सावंत हूँ, लाइफलाइन इंस्टीट्यूट से आए हैं। ये मेरे सहयोगी हैं संतोष धुमाल। हम दोनों पिछले मैं 15 साल से प्राथमिक उपचार की जो ट्रेनिंग है पूरे भारत में ले चुका हूँ। यहाँ पे भी 2-3 बार आ चुका हूँ। ठीक है, आइंदा उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे भी ये है हम आगे भी ये ट्रेनिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को पहुँचाने की कोशिश। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम है, किनके द्वारा ये हुआ है, मकसद क्या है इस कार्यक्रम का? ये हमने कैंप करवाई है, ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप है एंड इसमें CRP ट्रेनिंग एंड अदर्स इस बार हम लोगों ने इंक्लूड किया है, लाइक गायनिक प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स एंड एनाफिलेक्टिक शॉक। ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग है जिसमें बच्चे सीखेंगे कि हाउ टू deliver the immediate medical assistance to save a person till medical help। जब तक कि उनके पास मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है पेशेंट्स के पास, तब तक हाउ टू हेल्प देम टू सर्वाइव, लाइक CPR एंड अदर फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स। और ये DPMI दरभंगा के द्वारा की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है। कौन डॉक्टर हैं इसको जो ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को यहाँ के? ये ट्रेनिंग दी गई है लाइव, हमने बुलाया है एक टीम को जो ये प्रोफेशनली डिलीवर करते हैं ये ट्रेनिंग। दिस इज़ फ्रॉम लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट फ्रॉम मुंबई एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट ट्रेनर्स और द नेम ऑफ द ट्रेनर्स आर डॉक्टर अजय सावंत एंड हिज कंपेनियन संतोष धूमल। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो आज हमने इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जो कि CEO हैं स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के और वो गीता के डायरेक्टर भी हैं, उनके द्वारा किया। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर गिरीश मोहन शरण हु इज़ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर बुनियाद केंद्र के, वो भी आए थे। और इस सभा को सम्मानित करने मिस्टर अशरफ अली फातमी जो कि ex-HRD मिनिस्टर हैं, वो भी आए थे और उन्होंने हमें यहाँ आकर सम्मानित किया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपका नाम है? मैं हूँ डॉक्टर फौजिया जमाल एंड मैं प्रिंसिपल फ्रॉम DPMI दरभंगा।